जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के साथ किया, वो ताकत और जुर्रत जो है अमेरिका की या ट्रंप की ईरान में करने की नहीं। आयतुल्लाह खामनाई साहब को वो हाथ नहीं लगा सकते। अगर हाथ लगाएंगे तो उनका हाथ जल सकता है। इजराइल ने कोशिश की थी, लेकिन वहां एक शेर था, आयतुल्लाह खामनाई साहब, जो झुका नहीं। एक जलवा, एक ट्रायल था ईरान का, जो 18 दिन जंग चलती रही। ट्रंप को मैदान में आना पड़ा। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बुज़दिल लोग घोंसलों में छुप गए और सीज फायर करने पे मजबूर हुए। ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं, फतह जैसी मिसाइल्स हैं, जो अमेरिका और इजराइल को समेट के बर्बाद कर सकती है। ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत खतरनाक है। एक झलक उसकी आपने देखी, जो एलॉन मस्क का स्टारलिंक्स वहां भेजा था उन दंगाइयों को मदद करने के लिए, इंटरनेट देने के लिए, वो भी ईरान ने क्रैश कर दिया। ट्रंप और नेतन्याहू आज सहमे हुए हैं, आज डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब से। आयतुल्लाह खामनाई साहब के खिलाफ उन्होंने कई साजिशें की। कई अमेरिकी सदर जो है दिन रात कोशिश करते रहे कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को हम चेंज करें, वहाँ रिजीम चेंज करें, वहाँ जो है आज जो हुकूमत कर रहे हैं उनको हम साइड कर दें। लेकिन कई सालों से, 20, 25, 30 सालों से कोशिशें होती रही, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई साहब हट नहीं पाए, क्योंकि वो ईमान पे खड़े हैं, वो अपने कलमे पे खड़े हैं, और वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े ताकतवर लीडर साबित हुए हैं। एक मुसलमानों के एक ऐसे लीडर साबित हुए हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने बाकी मुल्कों की तरह, चाहे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो बीफ का कटोरा लेके अमेरिका के पास जाते हैं, वो बीफ का कटोरा लेके आयतुल्लाह खामनाई साहब अमेरिका नहीं गए। पूरी दुनिया में एक वही लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने हार नहीं मानी। और आज फ़लस्तीन के लोग आज़ाद अपने आप को समझते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई साहब ने वो जुर्रत और हिम्मत दिखाई जो इजराइल का मुकाबला किया। आज जो ईरान के पास डिफेंस सिस्टम है, बाकी मुल्क चाहे सऊदी हो, बाकी मुल्क हो, वो अमेरिका की वजह से उनके पास वो वेपन्स हैं, वो मिसाइलें हैं, और अगर वो कोई भी कार्रवाई करना चाहें किसी मुल्क के खिलाफ, वो नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ कोई भी साजिश अमेरिका नहीं कर सकता, जंग नहीं कर सकता। उसकी एक दो वजह हैं। एक तो ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है अपना है, मिसाइलें वो खुद बनाता है, वेपन्स वो खुद बनाता है, उसको अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती बाकी मुल्कों की तरह। अगर ईरान से किसी ने पंगा लिया तो ईरान को अप्रूवल अमेरिका का नहीं चाहिए। अगर सऊदी और बाकी मुल्कों को कोई जंग करनी हो, क्योंकि उनके पास मिसाइलें और वेपन्स जो है अमेरिका से आते हैं, सऊदी की तरह जो है ईरान को अमेरिका का अप्रूवल नहीं चाहिए। ईरान के पास अपना मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स इतने खतरनाक हैं जो आपने देख लिया, जो इजराइल पे कार्रवाई ईरान ने की। ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका जंग करता है तो सबसे बड़ी ताकत ईरान के पास यह है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है। वो पैसेज है, कई मुल्क वहां से अपना गैस और तेल पास करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं। अगर 1 घंटा ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, वो पैसेज बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, तो दुनिया में 1 घंटे में तबाही और बर्बादी हो जाएगी। तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, गैस की कीमतें आसमान को छुएंगी। इसीलिए यूएस पंगा नहीं ले सकता। इस वक्त ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को और इजराइल को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। उसको किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी भी तो ईरान के पीछे चाइना खड़ा है, ईरान के पीछे रशिया खड़ा है, ईरान के पीछे नॉर्थ कोरिया खड़ा है, ईरान के पीछे हिंदुस्तान और कई मुल्क खड़े हैं। 142 मुल्क एक हो गए, एक आवाज़ उन्होंने यूएन में दी। उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीन को स्टेटहुड मिलना चाहिए। पहले ये आवाज़ें नहीं आई थी, पहले ये मुल्क इकट्ठे नहीं हुए थे। जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया,
और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और दुनिया को दिखाया कि ईरान एक मजबूत मुल्क है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इजराइल का मुकाबला कर सकता है। इसलिए 142 मुल्कों ने कहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। ईरान आज की डेट में एक छोटा मुल्क नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा, ईरान का एक प्रोपेगेंडा चला जाता है कि वहाँ की महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है, वहाँ की महिलाओं को दबाया जाता है। मैं आपको कहूँ, अगर डेटा देखें हम, 90% लिटरेसी रेट जो है ईरान में है, अमेरिका उससे पीछे है। ईरान की 90% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका उससे पीछे है। आज हमारा जो, अगर हम देखें जो रेप केसेस हैं, अमेरिका में एक साल में 1,30,000 रेप केसेस होते हैं। ईरान में शरिया लॉ है, खौफ है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता किसी का रेप करने, इसलिए वहाँ ऑलमोस्ट 0% रेप केसेस होते हैं। इंडिया में 38,000 एक साल में रेप केसेस होते हैं, ईरान में ऑलमोस्ट 0% है। क्राइम रेट बहुत कम है ईरान में। तो ये प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका का है कि वहाँ महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है। अमेरिका में सिर्फ 80% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और ईरान में 90% लोग पढ़े लिखे हैं। इससे साफ दर्शाता है कि ईरान का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि अगर अमेरिका जंग करना चाहे ईरान के साथ, तो लोकल सपोर्ट उसको नहीं मिल सकती। आपने देखा सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस किसी दूसरे मुल्क को ईरान के खिलाफ नहीं दे सकते। टर्की ने स्टेटमेंट दे दिया, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया कि हम ईरान के साथ हैं। जो लोकल सपोर्ट एक मुल्क को चाहिए होती है जंग करने के लिए, वो नहीं मिल सकती, क्योंकि ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को हमारी एयर स्पेस ज़रूरत पड़ी तो हम मना कर देंगे। इसलिए अमेरिका जुर्रत नहीं दिखा सकता कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई वॉर करे। और तीसरी बात, और जिस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू आज सहमे हुए हैं, आज डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं आयतुल्ला खामनाई साहब से। आयतुल्ला खामनाई साहब के खिलाफ उन्होंने कई साजिशें की, कई अमरीकी सदर जो है दिन रात कोशिश करते रहे कि आयतुल्ला खामनाई साहब को हम चेंज करें, वहाँ रिजीम चेंज करें, वहाँ जो है आज जो हुकूमत कर रहे हैं उनको हम साइड कर दें। लेकिन कई सालों से, 20, 25, 30 सालों से कोशिशें होती रही, लेकिन आयतुल्ला खामनाई साहब हट नहीं पाए, क्योंकि वो ईमान पे खड़े हैं, वो अपने कलमे पे खड़े हैं और वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े ताकतवर लीडर साबित हुए हैं। एक मुसलमानों के एक ऐसे लीडर साबित हुए हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने बाकी मुल्कों की तरह, चाहे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो बीफ का कटोरा लेके अमेरिका के पास जाते हैं, वो बीफ का कटोरा लेके आयतुल्ला खामनाई साहब अमेरिका नहीं गए। पूरी दुनिया में एक वही लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने हार नहीं मानी, इजराइल के सामने हार नहीं मारी और उन बेकसूर निहत्ते लोगों को इंसाफ दिलवाया, फ़लस्तीन के लोगों को, जिन फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजराइल ने ज़्यादती की, अमेरिका उसके पीछे था। और आयतुल्ला खामनाई साहब ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, जिस इंसान पे जुल्म होगा आयतुल्ला खामनाई साहब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया कि एक सुन्नी रीजन फ़लस्तीन, वहाँ 99% लोग जो हैं सुन्नी हैं और शियाओं के जो लीडर हैं, हम सब के जो लीडर हैं, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, तो ये काबिल तारीफ़ था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ईरान में जो दिखाया जाता है कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ वो आयतुल्ला खामनाई साहब को हटाने की कोशिश कर रही है, वो इजराइल और अमेरिका कोशिश कर रहा है, जो अब वो नाकाम हो चुके हैं, वो हार चुके हैं, वो हर जंग जो है पहले भी हार चुके, आगे भी हारेंगे इंशाल्लाह।